इंजीनियर और बार्बिक कंपनी के कर्मचारी अपमानित होने से बाल बाल बचे। आज गोंदिया के स्थानिक नागरिकों ने इंजीनियर और बार्बिक कंपनी के कर्मचारियों को देख हो रही रोड की परेशानी से आज उनको बेइज्जत करने का मन बना लिया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सिंदूर कुकू दूसरी तरफ बार्बिक कंपनी के इंजीनियर कर्मचारी, तीसरी तरफ रिंग रोड के निवासियों ने पूरा मन बनाकर इनकी मांग में सिंदूर कुकू भरने की तैयारी कर ली थी। कुछ जागरूक लोगों ने एक बार माफ किया जाए, उसी को देख इंजीनियर और बार्बिक कंपनी के कर्मचारियों को चेतावनी देकर जल्द से जल्द काम पूरा ना होने पर इनके हाथ में चूड़ी पहनाकर मांग में सिंदूर कुकू भरकर फोटो वीडियो निकालकर वायरल करने की चेतावनी देकर छोड़ने का मामला सामने आया है। देखिए क्या है पूरा मामला। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड पे। दर्शकों देख सकते हो बार्बिक कंपनी पिछले 2 वर्ष से काम कर रही है और आप देख सकते हो यहाँ पे रोड पे बीच रोड में पानी भी है, गड्ढा भी है। दर्शकों लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, आवागमन में भी काफ़ी परेशानी होती है। दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग हैं बार्बिक कंपनी के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका क्या नाम, पूरा परिचय दीजिए और कौन सी पोस्ट पर कार्यरत हो? हाँ, 1 मिनट से सर आपका क्या नाम है पूरा और कौन सी पोस्ट पर कार्यरत हो? रामेश्वर धाकड़, कौन सी पोस्ट पर हो? साइड इंजीनियर है। कौन सी कंपनी में साइड इंजीनियर हो? PRA में। पूरा लॉन्ग फॉर्म बताओ, पूरा बताओ ना मीनिंग उसका। कहाँ की कंपनी क्या है सब बताओ। PRA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर। आपका यहाँ देख रेख का जिम्मा है क्या? हाँ। तो ये जो रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं तो क्या देखते हो और क्या बुझाते हो, क्या बताएंगे? काम चल रहा है कंटिन्यू। तो गड्ढे हैं रोड पे, कई एक्सीडेंट होते, कई हादसे, उसके लिए क्या बताएंगे? बस ये कर रहे हैं ना अपन कई कंटिन्यू। हादसे होते हैं, दिनों दिन हादसे होते हैं। जब हादसे होने के बाद ही बुझाते हैं, जब गड्ढे होते हैं आपको साइड इंजीनियर हो या साइड देखते हो तो देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि आपको ये गड्ढे बुझाना चाहिए, क्या बताएंगे इसके लिए? लगता है कंटिन्यूस बुझा रहे हैं, बारिश हो जा रही है इसकी वजह से हो रहा अगर है। एक सामान्य सवाल है, अगर कोई घर बनाता है तो तोड़ते थे घर, उसके बाद में वो अपने रहने की पर्याय व्यवस्था करते क्या नहीं करते, ये बताइए। करते हैं। तो फिर यहाँ पे पर्याय व्यवस्था, अगर आप रोड बना रहे हो तो पर्याय व्यवस्था जाने की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर इसमें हादसे अगर होते तो उसमें जिम्मेदार कौन रहता है? उसको फिर क्या फिर आपकी कंपनी फिर क्या उसको देती है? अगर हादसा हो गया, कोई मर गया, उसको फिर क्या हर्जाना देती है? दर्शकों देखिए, हमने एक सवाल पूछे, वो सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। सर आपका पूरा क्या नाम है और कौन सी कंपनी में कौन सी पोस्ट पर कार्यरत हो? निम्बालकर जी, नेशनल हाईवे सब डिवीजन गोंदिया, क्या पोस्ट है आपको? डिप्टी इंजीनियर। सर आप डिप्टी इंजीनियर हो। सर रोड किस तरह बनाना जाती है, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या बताएंगे? ये कंक्रीट रोड है अपनी बेसिकली। अच्छा। 2 लेन पेव शोल्डर की। अच्छा जो एग्जिस्टिंग रोड जी थी अपनी 7 मीटर, अच्छा जो कि बार बार ख़राब हो जाती थी बरसात के चलते, अच्छा। इसलिए परमानेंट राहत देने के हिसाब से अपन ने 10 मीटर की कंक्रीट रोड अब हम लोग 28 किलोमीटर का लंबाई में बना रहे हैं। सर रोड बनाते समय किस किस गाइडलाइन का फॉलो किया जाता है, किस किस नियम का फॉलो किया जाता है? बैरिकेड वगैरह, आने जाने वाले जो रास्ते लोग रहते हैं उनको रास्ता वगैरह क्या बनाना पड़ता है, उसमें क्या गाइडलाइन देते हैं आप? गाइडलाइन ये है कि भाई उसका जो भी स्ट्रक्चर अपन टेकअप करते हैं, उसका डाइवर्जन बाजू से ROW का अंतर बाजू में करते हैं और डाइवर्शन प्लान रहता है, उसके हिसाब से वो ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, ये उसके लिए अपन एहतियाती कदम उठा रहे हैं। रोड पे हम देखते तो ना बैनर दिखता है, ना डाइवर्सन का चित्र इमेज रहता है, ना गड्ढे बुझे रहते हैं और ना बैरिकेड रहते, इसके लिए क्या बताएंगे आप? डाइवर्जन के बोर्ड्स तो लगाते हैं हम लोग, हाँ वो कहीं डिस्टर्ब भी हो जाते हैं क्योंकि, लेकिन उसका एक स्पेशली टीम रहती है कि भाई डाइवर्शन, हैजार्ड मार्कर और बैरिकेड, यहाँ कहीं एम्प्टी बैग्स में सैंड भर के भी हम लोग रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगा के ट्रैफिक को कोई असुविधा ना हो उसकी ये केयर लेते हैं हम लोग। आप इंजीनियर हो तो जो काम आप चालू करवाते हो, मतलब ये काम यहाँ से वहाँ तक करना है, वो काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी साइड खुलती है क्या? और यहाँ हमने देखा कई अधूरे काम दिख रहे हैं, इसके लिए क्या बताएंगे? नहीं, इसका ऐसा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ये टाइप है, EPC कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट को 179 करोड़ में 28 किलोमीटर का रोड करना है, तो उसका जो वर्क प्लान रहता है उसके हिसाब से अलग अलग जो यूनिट्स चलते हैं उसके वो हिसाब से वो प्लान करता है, उसको लिबर्टी रहती है
जैसे रोड के काम चालू है, अभी अंधाला हो जाता है शाम को, तो वहाँ पे साइड दिखाने के लिए कोई आपके जो कंपनी के लोग हैं वो खड़े नहीं रहते, इसके लिए क्या बताएंगे? नहीं, कास्टिंग के वक्त तो जब जैसा ब्रिजेस का वगैरह कास्टिंग चलता है तो वहाँ पे ट्रैफिक मार्शल अपना नियुक्त करते हैं। करते पर अभी हमने कभी देखे नहीं, इसके लिए क्या बताएंगे? नहीं, डिप्लॉयड करते हैं कंपनी जो नहीं है देखे सर, उसको, देखे नहीं है, उनके बिल्कुल तरफ से दुनिया में नहीं देखे। उनके तरफ से उनको पूरे जो ट्रैफिक सेफ्टी है वो हाई लेवल की करने के लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं उनको। पर सर वो जो नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता, कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं करते? नहीं, नियम के पालन करना तो उनकी वैयक्तिक जिम्मेदारी है और ये सब उनको कॉन्ट्रैक्ट अंतर्गत करना बंधनकारक है। तो सर जब आप साइट पे आते हो, लोग पूछते हैं ऐसे सवाल कि ऐसी ऐसी परेशानी होती है, तो फिर ये परेशानी का जो अहवाल डाटा रहता है या एक आध जो रिपोर्ट बनती है, ये रिपोर्ट जो जहाँ पे आप मतलब ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भेजते नहीं क्या, देते नहीं क्या? नहीं, रिपोर्ट तो यहाँ इस पे सुपरविजन के लिए एक कंसल्टेंसी है अथॉरिटी इंजीनियर की, उनके तरफ से हर महीने में मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है। पर उसमें कोई दखल नहीं होती ना सर? उसमें सब ये इलॉबरेट किया रहता है जो भी उसमें कोई दखल नहीं होती ना सर? सामान्य लोग आना जाना करते हैं, उनको परेशानी होती है। अथॉरिटी इंजीनियर इटसेल्फ उनको इसके बारे में विशेष रूप से आगाह करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, तो दर्शकों देखा, इंजीनियर साहब से भी हमने पूरा स्टेटमेंट ली है दर्शकों, और कुछ यहाँ पे लोग हैं। सर क्या नाम आपका और कौन सी पोस्ट पर कौन सी कंपनी में कार्यरत हो? मेरा नाम सचिन बोंडे है, मैं रेसिडेंट इंजीनियर हूँ और कंपनी का नाम PIDCL है। सर ये बताओ कि यहाँ पे आने जाने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। एक साइड में रोड बन रहा है, दूसरे साइड में रोड का मतलब गड्ढे दिख रहे हैं, ना बैरिकेड लगे रहते हैं, ना रात के समय में अंधाले के समय में कोई साइट नहीं देते, इसके लिए क्या बताएंगे? क्या क्या गाइडलाइन रहती है? सर गाइडलाइन तो है इसमें, बट क्या हो रहा है कि अभी ये चालू प्रोजेक्ट है, इसमें लगते हैं, रेगुलर लगते हैं और कुछ डिस्टर्ब भी होते हैं। हम लोग की पूरी कोशिश करते हैं कि इसको लगाने की। अभी जैसा देख रहे हैं, अभी अपन ने जो पैच वर्क चालू काम किया है, आगे भी हम आगे जो है, आगे अवंती चौक तक उससे आगे है, वो पूरा हम अभी क्लियर कर देते हैं इसका। अभी कहीं बोर्ड लगे नहीं दिख रहे कि वर्क चालू हो गए, कैसे बोर्ड ही क्यों नहीं लगाते? नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे है सर। क्या होता है कि ये परमानेंट नहीं है, कोई भी बाइक वाले से भी गिर जाता है, कार वालों से, लेकिन ये हम लोग लगवाते हैं, रेगुलर लगवाते हैं। जैसे अभी आप डिस्टर्ब दिखेंगे, कल आपको दिखेगा और लगा हुआ दिखेगा सर। कहीं कहीं अधूरे काम दिख रहे हैं, जैसे नाली बन रही थी उसको अधूरा छोड़ दिए, ये ऐसा क्यों होता है? सर इसमें क्या है, अभी इसमें यूटिलिटी का था, मेन मुद्दा था अपना ये इलेक्ट्रिक पोल थे, वो रोड अपने रोड की इस साइड में थे, अभी वो शिफ्ट हो गए सर अभी। तो अभी इसको धीरे धीरे हम लोग उधर से करते हुए आ रहे हैं। अभी जो लग रहा है अपने को, जो अर्जेंट बेसिस है, उसको हम लोग पहले टैकल कर रहे हैं सर। सर इतने साल से आप वर्क कर रहे हो, इतने साल से रोड बनाने का काम कर रहे हो, ये गोंदिया जिले में देखा हमने 5-6 लोगों का हादसे में डेथ हो गई है सर। कितने लोग मरते होंगे लगभग साल में, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा कितने लोग मरते होंगे? सर वो देखिए, वो आपने देखा ना, आप साइड जी पे हाँ, कितने बिल्कुल लोग बिल्कुल। मरते, क्या जानकारी है? नहीं सर, वो तो है सर, पुलिस स्टेशन पर पूरा डिटेल है सर उसमें, बट अभी कैसा हम पूरी कोशिश करें सेफ्टी के हिसाब से सारा काम हो। तो जो लोग मरते हैं उनको आपकी कंपनी क्या हर्जाना देती है? एक्चुअली सर मैं कंसल्टेंट हूँ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है बार्बिक, हम लोग कंसल्टेंट है यहाँ। उनको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो में हम नहीं बोल पाएंगे, वो जो नहीं, पर आप रोड बना रहे हो, आप एक साइड से फुली करते हो, एक साइड से काम चालू है, दूसरे साइड अगर आपकी क्लियर रहेंगी, आने जाने में गड्ढे उड्ढे नहीं होंगे तो वो मरेंगे क्या? ये किसकी वजह से मरते हैं ये? नहीं, ये तो सर देखिए, ये सेफ्टी के हिसाब से सारे जो है टर्म्स और कंडीशन है वो सारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। कितने सर लगाए जाते हैं, कहीं बोर्ड नहीं दिखते सर, गड्ढे रहते हैं, गड्ढे को बुझाया नहीं जाता सर। दूसरी साइड के लिए रात में जब अंधेला होता है उस समय लाइट लेके कोई रहता नहीं सर, कौन साइड दिखाता है सर? तो आपने देखा क्या, रहते हैं क्या? नहीं सर, हाँ ठीक है ना सर, इस पर हम लोग काम करते हैं सर। सर लोगों को मरने के बाद अगर काम करोगे तो मतलब नहीं रहेगा ना सर। सामान्य लोग जाते हैं सर, आवागमन करते हैं सर, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को मार्केट जाना है, काफ़ी लोग जाते हैं सर। अभी देखो सर कि ये पांगोली वाला पुलिया बंद हो गया, बरसात आने को है और पुलिया बंद हो गया, और आपकी कंपनी ने मान के चलो 1 साल में जो टेंडर हुआ होगा या 1.5 साल में टेंडर हुआ होगा वो बना ही नहीं। और दूसरी चीज़, बाजू से जो रास्ता देना चाहिए वो रास्ता भी अधूरा कर दिया है, छोटा सा ब्रिज है, उसमें से पानी आएगा, पुलिया बंद हो जाएगा, तो फिर सर लोग आने जाने वाले लोग कहाँ से जाएंगे सर? इसके लिए क्या बताएंगे? सर अभी देखिए, उस पर प्लानिंग चल रही है, वो विथिन 7-8 डेज़ में वहाँ का स्लैब होने वाला है। और वो एक दूसरा जो रास्ता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों ने एक डाइवर्जन दिया हुआ है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टर को हमने यही कहा है कि उसको जो डाइवर्जन, जो टेम्परेरी डाइवर्जन, उसके लिए थोड़ा सा आगे ऐसा करें कि बारिश भी आए तो कुछ उसको डिस्टर्ब ना हो, आगे की प्लानिंग चले। तो दर्शकों देखा आपने, यहाँ पे ये रोड का जो जिम्मा बार्बिक कंपनी को मिला है, पर जिस तरह बनाना चाहिए उस तरह नहीं बना रहे। गोंदिया के अमरभाऊ ओराड़े हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश सचिव है। क्या बताएंगे, आज आपके ये जो बार्बिक कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको बिठाकर आपने मीटिंग ली, और ये रोड बना नहीं रहे बराबर, और कहीं गड्ढे हैं, कहीं अधूरा काम छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे होंगे? मतलब ये लगता है इनको कि शासन प्रशासन या फिर आने जाने लोगों को जान जाना चाहिए, क्या बोलेंगे इसके लिए? शहर के अंदर में, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर में जो इनके रोड के काम चालू है, और पिछले 2 साल से शहरवासियों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। बार बार बोलने के बावजूद भी ये समझने को तैयार नहीं थे, इसलिए एजेंसी के सारे लोग
और यहाँ के डिप्टी इंजीनियर कंसल्टेंसी के लोग, ये सारे लोगों को बुला के इनको समझाया गया कि अगर इस टाइप से आप लोग काम करोगे, क्योंकि पिछले 1 महीने में कई लोग यहाँ पर गिरे, कई लोगों की जान माल की हानि हुई, कई लोगों के हाथ पांव टूटे, सैकड़ों उदाहरण है ऐसे। इनका कोई भी अधिकारी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मिलता नहीं। ये सारे लोग राजस्थान के, कोई उत्तर प्रदेश के, तो जो अधिकारी लोग हैं वो नागपुर के, मुंबई के। यहाँ पे ऑफिस ना होने से इनके मनमानी कारोबार चल रहा था। आज इनको ताकीद दी गई कि अगर आइंदा से आपने इस टाइप का हरकत की तो आपको चूड़ियाँ पहनाकर, आपको मांग में सिंदूर भरकर आपका स्वागत करेंगे और आपकी फ़ोटो पूरी सब जगह वायरल करेंगे। तब जाके इन्होंने उसका दखल लिया और ताबड़तोड़ आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्होंने काम चालू करवाया। लेकिन हम लोग इससे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हमारी मांग ये है कि बारिश में आम जनता को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। आप शासन के माध्यम से, शासन के पैसे के माध्यम से काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो तात्पुरती व्यवस्था भी आपकी बारिश में होनी चाहिए। ऐसा काम इन्होंने अपने एजेंसी के माध्यम से करना चाहिए। आपने पूरा काम बंद कर दिया, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। लोग मरे तो मरे, बचे तो बचे। ये हालत आज गोंदिया शहर की है और कोई भी इसमें लोग प्रतिनिधि ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन ये सारे परिसर के लोगों ने एकत्रित आकर आज अपनी बात इन अधिकारियों के सामने रखी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर इस टाइप की तकलीफ़ हुई तो निश्चित रूप से हम इनको बंधक बना के, जब तक के लोगों को तकलीफ़ होगी तब तक के इनको भी छुटकारा नहीं देने वाले। एक सामान्य आदमी अगर घर बनाता है, बरसात आने के पहले अगर उसका घर कंप्लीट नहीं होता तो सामान्य आदमी जो रहता है रहने की व्यवस्था करता है। तो यह इतनी बड़ी कंपनी है, अगर रोड बना रही तो बाजू से रास्ता मतलब आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए ऐसा पर्याय क्यों नहीं करती? क्या कारण हो सकता है? इतनी बड़ी कंपनी रहने के बाद उनके पास इंजीनियर है, हर चीज़ यंत्रणा क्यों नहीं करती होंगी? मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियारी का विषय है। नेशनल हाईवे का अधिकारी इसमें सुपरवाइज़ करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गडकरी जी के डिपार्टमेंट से मिलता है। गडकरी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं देते हैं। उनके लोक प्रतिनिधि खासदार के रूप में यहाँ काम करते हैं। ये खासदार, यहाँ के आमदार, ऐसा क्या दबाव है इन लोगों पे ठेकेदार का कि ये छोटी छोटी बातों पे, नाली और रोडों में अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने कोई थोड़ा बहुत 19-20 कर दिया तो उसमें बड़ी बड़ी आवाज़ उठा के लेटर पैड पे कंप्लेंट मार के उसके बिल 5-5 साल नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था मंत्रालय के माध्यम से करते। लेकिन इनके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। कोई लोक प्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। मुझे तो कभी कभी प्रश्न होता है कि यह एजेंसी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है कि सारा गवर्नमेंट और प्रशासकीय यंत्रणा, लोक प्रतिनिधि इस एजेंसी के अंडर में काम कर रही है? यह प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा माननीय गडकरी जी को, माननीय खासदार सुनील मेंढे जी को, कि आप छोटी छोटी बातों को दखल लेने की बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी समस्या जब गोंदिया शहर में हो रही है तो आपकी नज़र इस ओर क्यों नहीं गिरती? तो देखा दर्शकों, यह जो रोड है, रिंग रोड है, गोंदिया का मेन रास्ता है। काफ़ी सारे लोग आवागमन करते हैं, काफ़ी ऑफिस है, काफ़ी कार्यालय है, काफ़ी दुकानें। जिस तरह रोड जल्द से जल्द बनाना चाहिए पर उस तरह जल्द से जल्द नहीं बना रहे। और दूसरी चीज़ बात करना चाहूँगा कि भारबक कंपनी है, पिछले 2 साल से काम कर रही है, काम पूरा धीमी गति से कर रही है और कहीं गड्ढे है, कहीं कुछ है। आए अभी गाड़ी से, आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको आने जाने में क्या परेशानी। क्या बताएंगे, यह रोड से आप आने जाना कर रहे हो, क्या परेशानी होती है? इस रोड से आने जाने की, ये रोड फिलहाल में चलने लायक कंडीशन में नहीं है। हाईवे वालों की, नेशनल हाईवे वालों की गलती की वजह से करीब मेरे पहचान के यहाँ पे 4 से 5 एक्सीडेंट हुए। मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये इन्होंने जो आराध्या हॉस्पिटल है उसके एजेंट के रूप में ये काम करे, ऐसा लगने लगा है हमको। क्योंकि हमारे सुनील भैया बिसेन, सचिन तुरकर और एक भांडारकर परिवार के बच्चों का एक्सीडेंट यहाँ हुआ और न चाहती हुए बैल मुझे मार, इस कंडीशन की रोड की कंडीशन हो गई है कि इस रोड से यदि गुजरना है अपने को तो बैल मुझे मार वाली कंडीशन है। जाने में लोगों को डर लगता है। और बाजू में एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे, आज 2 बच्चे गिरे। ऑटो चलते हैं, ऑटो वाले चलना मुश्किल हो गया इस रोड पे। इनने जो खोद के रखे उस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा हमारा जो पुराना रोड था वैसा ही रहने दिया जाता तो अच्छा था। यदि कोई कंपनी और कोई संस्था काम यदि अच्छे से नहीं कराती तो मेरा सोचना ऐसा है कि वो काम ना हो, पुराने स्थिति में भी रहता तो भी अच्छा हमारे लिए था। आज इतनी परेशानी यहाँ के नागरिकों को हो रही है
और मैं यहाँ का नगर सेवक होने के नाते मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती रहती है। मैंने इसके बारे में कलेक्टर साहब को और हमारे सीओ साहब को भी जानकारी दे चुका था। इनके बोलने पे हमने नगर परिषद के माध्यम से जितनी सुविधा इनको दे सकते थे उतना हमने काम करके भी दिया अपने सीओ साहब को बोल के। तो भी ये हाईवे वाले लोगों को मारने के लिए ये रोड बना रहे ऐसे लगने लगा है। आज करीब करीब 3 महीना हो गया है कि इनको हम गड्ढे भरने के लिए बोल रहे हैं। हमें जब भी मिलते हैं हम इनको गड्ढे भरने के लिए हमारे खासदार साहब से लेके सबके बात करने के बाद भी आज हमको समाज के सभी लोगों को, सभी पार्टी वालों को लेके आज संघर्ष करना पड़ा। उनको हमने अपने कमरे में बुला के बैठाला, उनके उच्च स्तरीय अधिकारी से बात की। उसके बाद जाके इन्होंने आज 1-2 ट्रक दिखाने के लिए लाए हैं। मुझे लगता नहीं कि ये सफिशिएंट हो जाएगा काम करने के लिए। इन्होंने भविष्य को देखते हुए युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए और लोगों को जाने आने का सुगम रास्ता बनाना चाहिए। और मेरी विनती है इस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से कि आप कम से कम प्लानिंगली काम करें, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो। विकास के साथ में लोगों की सुविधा पे भी ध्यान देना चाहिए। इतना ही बोलना चाहूँगा इस बारे में। तो दर्शकों देखा आपने कि यह जो रोड है रिंग रोड का रोड बन रहा है। देख सकते हो यहाँ पे गड्ढा है। तो दर्शकों इन्होंने आज यहाँ के जो अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह उनको बोला तो देख सको दर्शकों यहाँ पे अभी वो काम चालू किए। दर्शकों सामान्य लोग कितने बताएंगे कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है। जब साइट पर इंजीनियर आते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आते हैं, उनके लेबर आते हैं, उनके वर्कर्स आते हैं, तो उनको दिखता होगा ना दर्शकों। तो यह जो उन्होंने रोड का जो काम है जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ बात करें तो कई हादसे हो गए, कई लोगों की जान चली गई, कई किसी लोगों की गाड़ियाँ भी खराब हो गई, कई हाथ पाँव भी टूट गए। तो दर्शकों इस तरह ये रोड का पूरा हाल है। भारविक कंपनी जल्द से जल्द ये रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।